नमस्कार, मैं विक्की कुमार। आप सभी के लिए ही बनाए गए यूट्यूब चैनल विक्की आईएएस 2020 पर आप लोगों का तहे दिल से स्वागत है। यहाँ पर एक सीक्वेंस एंड सीरीज का प्रश्न है। इस प्रश्न से अनेक प्रकार के कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे जो कि अनेक एग्जाम में सहायक हैं। इस प्रश्न में इंट्रोगेशन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, इन 4 ऑप्शंस में से चुनकर बताने हैं। तो देखिए, सर्वप्रथम आपको ये बता दूं कि इस प्रश्न का महत्व क्या है। अभी बहुत सारे एग्ज़ाम चल रहे हैं, बहुत सारी वैकेंसीज आई हुई है जिसमें रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाते हैं और इस प्रकार के सीक्वेंस एंड सीरीज के प्रश्न अति महत्वपूर्ण होते हैं और इन सारे एग्ज़ाम में पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो अभी देखिए, एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ का एग्ज़ाम हवलदार वाला कुछ दिन पहले हुआ था और अभी भी शायद चल रहा है, और एमटीएस की नई वैकेंसी आई है, उसमें भी ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के एग्ज़ाम में भी पूछे ही जाते हैं और इसमें रीजनिंग का या फिर इस प्रकार के प्रश्न का क्या महत्व है, किसी से छुपा हुआ नहीं है। फिर दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी डीडीए की वैकेंसीज निकली हुई है, अभी भी फॉर्म इसकी भरी जा रही है, आप चाहे भर सकते हैं। इसमें भी रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे और इस एग्ज़ाम के लिए भी ऐसे प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। सिविल कोर्ट पटना में भी पटना के लिए भी जो वैकेंसी निकली थी, जिसका एग्ज़ाम होने ही वाला है, उसमें इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न पूछे जाएंगे। फिर ईपीएफओ, एसएसए, बीपीएससी, ईपीपीसीएस, फिर झारखंड एसएससी की वैकेंसी जो निकली है अभी, और उसमें भी ऐसे प्रश्न अति महत्वपूर्ण हैं। और साथ ही साथ आईएएस का ये चैनल है, यूपीएससी एग्ज़ाम का ये खासकर चैनल है, तो इस यूपीएससी एग्ज़ाम में सीसेट में ऐसे प्रश्न का अनंत महत्व है। तो इस प्रश्न को हल्के में ना लें और वीडियो को स्किप करने की गलती ना करें, क्योंकि प्रश्न अति महत्वपूर्ण है, इससे आपके अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, तो आइए इस प्रश्न के उत्तर की ओर बढ़ते हैं। पहले ऐसे प्रश्नों को हल करने के लिए क्या किया जाता है कि देखिए, पहले इसके ट्रेंड को पकड़िए, एक पैटर्न को पकड़िए कि क्या हो रहा है। यहाँ ALHNOP, फिर इंटरोगेशन मार्क और CT है। तो पहले ये पकड़ना होगा कि A के बाद H के बाद O और O के बाद जो आएगा यहाँ पे होगा, और फिर उसके बाद C। ठीक है, पहले वाला जो लेटर है, हर एक जोड़े में पहले वाले लेटर का एक सीरीज बनाएंगे, फिर दूसरे लेटर का सीरीज बनाएंगे, L के बाद N के बाद P, फिर यहाँ पर जो आएगा वो लिखेंगे, फिर उसके बाद T। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू जो होगी, प्लेस वैल्यू अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर की, यानी अल्फ़ाबेट में जो लेटर हैं जैसे ALHNOP CT, इन सब का प्लेस वैल्यू याद रखना होगा। प्लेस वैल्यू मतलब जैसे A से Z तक में A का कौन सा स्थान आता है, तो आप सभी को पता है A का स्थान आता है 1। ठीक है, L का कौन सा स्थान आएगा, L का स्थान आएगा 12, H का 8। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ऐसे इनकी प्लेस वैल्यू कैसे याद रखना है। एग्ज़ाम में तो अगर इस प्रकार से गिन कर लिखेंगे कि A का 1, H का ABCDH यानी 8, तो ऐसे अगर गिन कर लिखेंगे तो काफ़ी टाइम लगेगा। तो इसके लिए मैंने एक वीडियो बहुत अच्छे ढंग से विस्तृत रूप से विश्लेषण करके बनाया है, जिसका लिंक मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक है, उस पर जाकर आप टच करके देखेंगे तो इसके बारे में विस्तृत जानकारी मिल जाएगी कि कैसे याद रखना है, इसके क्या ट्रिक्स हैं, क्या तरीके हैं। मैंने बहुत अच्छे ढंग से समझाया है, आप उसे कृपया कर ज़रूर देखें और अपने इस कॉन्सेप्ट को भी ज़रूर क्लियर कर लें। तो देखिए, A के लिए 1, L के लिए 12, H के लिए 8 और N के लिए क्या होगा, N की प्लेस वैल्यू है 14 और O का क्या है, यानी जब A से Z तक पढ़ते हैं तो O का कौन सा स्थान आता है, O का स्थान आता है 15। उसी प्रकार से P का कौन सा स्थान आता है 16। ठीक है, और C का आता है 3 और T का 20। ये सब जब आप याद करेंगे ना, या ट्रिक उसको देखेंगे, उस वीडियो को देखेंगे, तब ये सब चीज़ क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसे याद रखना है। आप देखिए, बढ़ते हैं प्रश्न के अगले चरण की ओर। तो देखिए, मैंने क्या बोला था, पहले वाला लेटर को एक सीरीज के रूप में देखेंगे कि इसका कैसे जुड़ रहा है। तो 1 से 8 तक जाने में कितने की वृद्धि हुई, 7 की वृद्धि हुई, तो हमने +7 लिख दिया। अब 8 से 15 तक जाने में, यानी H से O तक जाने में 7 की वृद्धि हुई, +7 कर दिया। O से फिर जो अब देखिए एक ट्रेंड बन रहा है, +7, यानी A से S तक में 7 की वृद्धि हुई, H से O तक में 7 की वृद्धि हुई, यानी पहले से पहले वाले लेटर में 7 की वृद्धि हुई, इसमें भी पहले से पहले वाले लेटर में 7 की वृद्धि हुई। तो इस पैटर्न के अनुसार इस और इसमें, यानी
ओ से लेकर के यहाँ पर जो लेटर आएगा पहला, उसमें कितने की वृद्धि होगी, 7 की, यानी +7 होगा। और चूंकि ओ की वैल्यू कितनी है, 15, तो 15 7 22, यानी यहाँ पर जो लेटर आएगा उसकी वैल्यू क्या होगी, 22। और 22 किसका है, 22 है वी का। ये आप जब ए से जेड तक गिनेंगे तो वी का स्थान आएगा 22, तो यहाँ हमने वी लिख दिया, वी फॉर विक्की या वी फॉर वैन लिख दिया। अब देखिए उसी प्रकार से अब ये सेकंड वाले लेटर को लेंगे तो 12 से 14 कितने की वृद्धि हुई, +2 की वृद्धि हुई। फिर 14 से 16 सेकंड वाला लेटर ले रहे हैं, कितने की वृद्धि हुई, +2 की। फिर 16 से यहाँ पर जो लेटर होगा उसमें कितने की वृद्धि होगी, क्योंकि क्या पैटर्न चल रहा है, +2 की वृद्धि हो रही है, +2 इंक्रीज कर रहा है, +2 से इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है। यानी 12 से 14, 14 से 16, तो 16 से 18 होगा यहाँ पे, यानी जो लेटर होगा वो 18 होगा, 2 की वृद्धि करके 18 होगा। और 18 किसकी वैल्यू है, 18 वैल्यू है आर की, आर फॉर रोज। ठीक है, तो यहाँ पे यानी दोनों लेटर क्या आ गया, वी आर। अब इसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या होगा, क्योंकि अक्सर कभी कभी ऐसा होता है ना कि बाद वाला लेटर सारा माजरा ही बदल देता है और आंसर गलत हो जाता है। तो एक बार देख लिया जाने में कोई बुराई नहीं है, अभी टाइम पर्याप्त है, देख लिया जाता है। तो देखिए इसमें और इसमें कितना का अंतर वृद्धि होनी चाहिए थी, इसके हिसाब से 7 की, तो 22 और 7 29 है ना। और 29 चूँकि जेड में ही 26 समाप्त हो जाता है, अल्फ़ाबेट समाप्त हो जाता है, तो फिर से शुरू करेंगे, जेड के बाद ए से फिर से शुरू करेंगे, तो ABC 1 2 3, तीसरे स्थान पे कौन है, सी। और 26 3 29, यानी तीसरे स्थान पे सी, यानी पैटर्न सही है। इसको भी चेक कर लेते हैं, चूँकि 2 की वृद्धि हो रही है सेकंड वाले में, 12 से 14 16 18 फिर 20, 2 की वृद्धि हो रही है, तो टी यहाँ पर क्या है, 20, यहाँ भी +2 की वृद्धि हो रही है, यानी हमारा पैटर्न सही है। ठीक है, इस प्रकार से हमने क्या देखा कि पहले पैटर्न को पकड़ना है, फिर पहले लेटर को एक सीरीज के रूप में ढालना है, दूसरे को एक सीरीज के रूप में ढालना है, जितने की वृद्धि हो रही है उसको लिख देंगे। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा, क्या आंसर हो गया, वी आर। यानी कि वी आर जो आंसर है ये कौन से ऑप्शन में है, ये ऑप्शन ए में है, इसलिए इसका ए ऑप्शन वी आर सही है। तो इस प्रकार से उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा, और वीडियो अगर अच्छा लगे तो हमसे जुड़े रहिए, और इस प्रकार से वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। इसी तरह से पूरी जोर तोड़ के साथ तैयारी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।